हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा होगा, एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा एक नया करंट अफेयर्स का बुक जो है वो पब्लिश किया गया है वार्षिकी 2025 के नाम से। इस बुक में 1 जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक के सारे करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे, इस बुक के लास्ट में 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। उस बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2, हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है। मतलब इस वीडियो में आज हम लोग 100 क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को कवर करेंगे, ताकि याद रखना ज़्यादा आसान हो। थोड़ा आगे पीछे अगर आप उसके रिलेटेड चीज़ों को जानिएगा तो उससे आसान हो जाएगा आप लोगों को याद रखना। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, अगर वैसे आप करेंगे तो थोड़ा याद रखना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा आगे पीछे चीज़ों को जान के रखिए, ताकि आप लोगों के लिए याद करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाए। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा मुझे कि इसका और प्रैक्टिस सेट आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए या नहीं। कम से कम एटलीस्ट इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग एटलीस्ट इतना तो काम कर ही सकते हैं कि कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों होगा उसका भी रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि इस तरह का ये पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है, इसीलिए यह क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या कह रहा है कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों और अनुयायियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही है। और यह शिखर सम्मेलन जो है वो भारत के पड़ोसी प्रथम नीति की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भी बिल्कुल सही है। यह जो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, आयोजन इसका नई दिल्ली में हुआ है। इसका विषय क्या था वो भी ध्यान रखिएगा। इसका विषय था कि एशिया को मजबूत करने में बुद्ध धम्म की भूमिका, और यह जो है वो सांस्कृतिक मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया है। तो यह 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए और बी। ए और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जैविक विविधता सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र का जो जैविक विविधता सम्मेलन जो होता है शिखर सम्मेलन, ये एक्चुअली COP16 का एक पार्ट होता है, ये CBD। शिखर सम्मेलन में कैली फंड नामक एक कोष की स्थापना की गई। इस कोष का उद्देश्य क्या है? कैली फंड एक्चुअली जो है वो डिजिटल रूप से अनुक्रमित अनुवांशिक डेटा से प्राप्त लाभों को उन समुदायों के साथ समान रूप से साझा करना सुनिश्चित करना है जहां की अनुवांशिक संसाधन उत्पन्न होते हैं। यही काम है ये कैली फंड का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो संयुक्त राष्ट्र का जो जैविक विविधता सम्मेलन जो होता है CBD, ये COP16 का पार्ट होता है। याद रखिएगा, COP16 का जो आयोजन हुआ है वो कोलंबिया के कैली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो सिंहचलम मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जलवायु और स्वास्थ्य फिरका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यह भी जो है वो अपनी तरह का पहला जलवायु और स्वास्थ्य फिरका सम्मेलन हुआ है। तो पहला जलवायु और स्वास्थ्य फिरका सम्मेलन जो हुआ है वो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिम्बाब्वे में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों को संबोधित करना। हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी कि CRS मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है? तो यह जो है वो गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके मंत्री हैं अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है?
तो पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 2 नवंबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 नवंबर। आप लोगों को एक और डेट याद होगा, वो डेट है 3 मई। 3 मई को क्या मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कि कैग जो है वो किन्हें नियुक्त किया गया है? अभी तक थे 14वें कैग थे, उनका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू। अब बन गए हैं 15वें कैग, जिनका नाम है संजय मूर्ति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संजय मूर्ति जो है उनको भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक नियुक्त किया गया है। आगे है हानसोंग 19, एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो है वो उत्तर कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर कोरिया। और लगभग 13,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सकता है, और इसमें जो है वो ठोस ईंधन प्रणोदन जो है वो शामिल है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू किया है? तो दीपम 2.0 योजना जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार की कुछ और योजना भी याद रखिएगा। एक है एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। क्या है? एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। और एक है जगन्ना अम्मा बोडी योजना। जगन्ना अम्मा बोडी योजना, एनटीआर भरोसा पोषण योजना और दीपम 2.0, ये तीनों का संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश से ही है। भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 2024 अभ्यास जो है वो आयोजित किया जाता है? तो गरुड़ शक्ति जो है वो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जाता है। और इस बार गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन जो है वो जाकर्ता के सिंजानतुंग में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक यानी ARN ऐप की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है वो भारत की ईडी को यानी भारत के प्रवर्तन निर्देशालय को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और भारत जो है वो वर्ष 2026 से ये जो एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक है उसकी अध्यक्षता करने के साथ साथ इस नेटवर्क की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। थाडो जनजाति जो है वो मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो यह मणिपुर की जनजाति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 7वां सत्र है वो कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इसका 104वां सदस्य कौन बना है? 104वां 104 सदस्य कौन बना है? तो वह बना है अर्मेनिया। कौन बना है? अर्मेनिया। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि डूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो डूमा बोको को बोत्सवाना का राष्ट्रपति चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बोत्सवाना। बोत्सवाना जो है वो अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। हाल ही में खबरों में रहा एस्टोनिया स्कॉलरिस क्या है? तो यह एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पेड़ है। किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू किया है? तो डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य है कि जो ग्रामीण भारत है उसमें डिजिटल विभाजन को कम किया जाए। आगे है वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेनाभ्यास विनवैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है वो अंबाला हरियाणा में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद सागर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह चुना गया हमारे प्यारे देश भारत को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत।
नेक्स्ट है कि किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर काराकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो उनका नाम है हरमीत देसाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हरमीत देसाई। किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया है? तो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ जो है वो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो हमारे देश में पेंशन भोगी हैं उनको जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए जो फेस ऑथेंटिकेशन होता है उस तकनीक के माध्यम से डिजिटल सशक्तिकरण प्रदान करना। तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक अपने नाम किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व यात्रा बाजार यानी WTM 2024 कार्यक्रम का मेजबान जो है वो कौन सा शहर है? तो इसका मेजबान जो है वो है लंदन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लंदन। खबरों में दिखी मिंटमैन थर्ड मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो मिंटमैन थर्ड जो है वो अमेरिकी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यह किसके द्वारा विकसित की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किस संस्था ने 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है? तो 15 दिवसीय जल उत्सव जो है वो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीति आयोग। एक डेट याद रखिएगा आप लोग, 22 मार्च को विश्व जल दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे है, नवंबर 2024 में किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दे दिया है? महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी जो कौन राज्य हाल ही में दिया है? हाल ही में दिया है मध्य प्रदेश। आगे है कि चौथे एलर्जी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो चौथा सॉरी एलजी है। चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन जो है वो लद्दाख में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लद्दाख में। नेक्स्ट है कि ओकियानोविसियस टेकड़ी जिसे समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह मकड़ी का एक प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मकड़ी। नेक्स्ट है एग्री वोल्टेइक खेती क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कार्यक्रम में उजागर किया गया है? देखिए, एग्री वोल्टेइक खेती वो है कि जो कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि का एक साथ उपयोग कर ले, मतलब वहाँ सौर ऊर्जा भी उत्पादन हो और वहाँ कृषि भी हो। वैसे खेती को हम लोग क्या कहेंगे? एग्री वोल्टेइक खेती कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो विक्रांत बनाया है? तो किस शिपयार्ड ने बनाया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और शिपयार्ड की बात करते हैं तो याद रखिएगा नौसेना अध्यक्ष जो है वो हैं 26 में, जिनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन जो है वो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान ISEC में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 के वैश्विक शहर सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। वैश्विक शहर सूचकांक के संदर्भ में लंदन जो है वो लगातार दूसरे वर्ष विश्व के शीर्ष 100 शहर ब्रांडों की सूची में शीर्ष स्थान पर है, बिल्कुल सही बात है। और नई दिल्ली जो है वो इस सूची में 17वें स्थान पर है, जो इसे सर्वोच्च स्थान वाला भारतीय शहर बनाता है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। नेक्स्ट है कि अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ऑस्ट्रो हिंद अभ्यास जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत के द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का जो नाम है वो है पूर्वी प्रहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूर्वी प्रहार। याद रखिएगा यह पूर्वी प्रहार का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है।
नेक्स्ट है कि किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? तो आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ? नई दिल्ली में। और किसके द्वारा? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि हाल ही में किन दो संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किन दो संगठनों के बीच किया गया है? सी डॉट और IIT रुड़की के बीच किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सी डॉट। ठीक है, सी डॉट आप लोग नाम सुने होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, और IIT रुड़की के बीच हुआ है। नेक्स्ट है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का मेजबान कौन सा शहर रहा है? तो यह रहा है राजगीर, बिहार। और इस बार जो महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 था वह हमारा प्यारा देश भारत जीता है चीन को हराकर। नेक्स्ट है कि पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो पंडित राम नारायण ये एक्चुअली एक सारंगी वादक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है कि किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 नवंबर। ध्यान रखिएगा 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि कायाकल्प योजना जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो कायाकल्प योजना जो है वो स्वास्थ्य और एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है कि सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो सुबनसिरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बीच में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। आप लोग को याद होगा सुबनसिरी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है? तो यह एक त्वचा रोग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्वचा रोग है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की मेजबानी की? तो यह जो है वो भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के द्वारा किया गया है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इस ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है? तो यह जो है वो DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि सी विजिल 2024 किस देश के द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? तो सी विजिल जो है वो भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है जिसका चौथा संस्करण इस बार हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। सी विजिल से आप लोगों को याद होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी जो है वो एक ऐप जारी किया था। नेक्स्ट है कि वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान जो है वो किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा प्रक्षेपित एक मानव रहित अंतरिक्ष जांच है? तो यह जो है वो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो यह मॉरिशस के प्रधानमंत्री चुने गए हैं जहां की राजधानी है पोर्ट लुइस। आगे है कि अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? तो उनका नाम है सामन्यथा हार्वे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान रखना है, यहाँ आपसे बुकर पुरस्कार पूछ रहा है।
तो ये ऑर्बिटल के लिए जीता गया है। अगर यही क्वेश्चन में आपसे पूछ दे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तब वो दूसरा है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में जो है वो जेनी एपनबैक और माइकल हॉफमैन को पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से सेट सेकंड, ये 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया सेट फर्स्ट का। अब सेट सेकंड का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा के द्वारा हाल ही में बलात्कार और यौन अपराधों के खिलाफ अपराजिता बिल पारित किया गया है? तो यह अभी पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से एक योजना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, योगश्री योजना। ठीक है, आगे है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान RCS, ठीक है देखिए उड़ान RCS, उड़ान का तो फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा। उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश के आम नागरिक। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक होता है उड़ान का फुल फॉर्म। और RCS का मतलब होता है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो यही कह रहा है उड़ान RCS योजना के तहत बने 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया। इसके संदर्भ में कौन सुमेलित है? माँ महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही है। रीवा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। सहारनपुर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। उसके बाद है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है, यह आपको बताना है। संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल सही है। विजय राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, यह भी सही है। अमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के शीर्ष पुरस्कार संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उड़ीसा, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी जो है वो है पुलमपारा त्रिवेंद्रपुरम केरल, और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी जो है वो किसको मिला है? सूरत गुजरात को मिला है। तो यह तीनों जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान विषय के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2025 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है वो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है? आगे है अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? तो WHO को के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है मिस्र को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। मलेरिया से याद रखिएगा, भारत जो है वो पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो 2030 तक रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डायना एडुलजी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो उनका नाम है नीतू डेविड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीतू डेविड। भारत 700 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत जो है वो चौथा बना है। इसके पहले के 3 कौन है? चीन, स्विट्जरलैंड और जापान। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया है। उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। उन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, बिल्कुल सही है। रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के हाथों में है, यह भी सही है। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिटेन। अमेरिकी नेतृत्व वाली मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश हाल ही में कौन बना है? देखिए इसका आंसर भारत होगा, लेकिन मेरे हिसाब से यह तीसरा एशियाई देश नहीं है। भारत एक ऐसा एशियाई देश है जो हाल ही में अमेरिकी नेतृत्व वाली मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में शामिल हुआ है। इस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये तीसरा एशियाई देश नहीं है मेरे हिसाब से।
भारत शामिल हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत को हाल ही में मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में शामिल किया गया है, लेकिन तीसरा नहीं है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आगे है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के अनुसार किस नदी के भूमि स्तर में बदलाव के कारण एवरेस्ट जो है वो हर साल 2 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है। तो यह जो है वो अरुण नदी के भूमि स्तर में बदलाव के कारण। अरुण नदी आप लोगों को पता ही होगा कि यह कोसी नदी की एक महत्वपूर्ण उपनदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुण नदी। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है? तो यह राजश्री बिरला को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो यह जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका नैरोबी, केन्या में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस झील में माइक्रोसिस्टीन नामक बैक्टीरिया के विषाक्त तत्व से जल में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है? तो यह जो है वो एरी झील। एरी झील कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में स्थित झील है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्पाइस 2000 क्या है जो इन दिनों चर्चा में रहा है? तो यह एक क्या है? गाइडेड बम है। स्पाइस का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? एस से स्मार्ट, पी से प्रिसाइज, आई से इम्पैक्ट और सी से कॉस्ट और ई से इफेक्टिव। मतलब स्मार्ट, प्रिसाइज, इम्पैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव है। ये एक गाइडेड बम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये एक्चुअली इजराइल वाला जो लड़ाई हुआ था उसमें इसका यूज हुआ था, इसीलिए यह चर्चा में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो कितने करोड़ रुपए के? 1000 करोड़ रुपए के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि कॉमन प्लेज पहल क्या है? तो कॉमन प्लेज पहल क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित डिबेट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्पैक्स का 31वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिम्पैक्स का किया गया कहाँ? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले मालाबार का आयोजन कहाँ किया गया, तो मालाबार का आयोजन भी याद रखिएगा विशाखापट्टनम में ही किया गया है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत किस जनजाति की परियोजना के बंद होने के परिणाम स्वरूप आजीविका संबंधी प्रभाव सामने आए हैं? तो उस जनजाति का नाम है चेंचू जनजाति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। IIT जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव AI सृजन का अनावरण किया गया। इस नवाचार में सहयोगी कौन कौन है? तो इस नवाचार में सहयोगी है मेटा और इंडिया AI। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? भारत की बहुत खराब परफॉर्मेंस है। भारत जो है वो टॉप मतलब बॉटम के नीचे से 5 जो देश हैं उसमें शामिल है। ये टोटल 180 देशों पर किया गया था, जिसमें भारत का रैंक है 176। मतलब पीछे से टॉप के कगार पे है भारत नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में, जो कि ये बहुत ही दुखद वाली बात है। तो भारत का जो रैंक है वो है 176। अच्छा, 180वां रैंक किसका है? वो देश का नाम है किरिबाती। ठीक है, इसका 180वां रैंक है। गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया है? तो बिहार के बांका और पश्चिम चंपारण को नक्सल प्रभावित जिला से मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ताइवान सरकार के द्वारा भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में भी किया गया है, मुंबई में भी किया गया है और चेन्नई में भी किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई, चेन्नई और नई दिल्ली तीनों में। निम्नलिखित में से किस देश ने 26 अक्टूबर 2024 को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क DG फ्रेमवर्क में सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किया है? तो कौन कौन किया है? जापान किया है, दक्षिण कोरिया किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका किया है, सिंगापुर नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। आगे है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मैं अभी आप लोगों को बताया था सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से बुकर पुरस्कार पूछेगा तब हो जाएगा।
सामने था हार्वे, लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछ रहा है तो जेनी एपनबैक और माइकल हॉफमैन, जिनको पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जेनी एपनबैक। ये पुस्तक का नाम है कैरोस, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाना जिले में मारुति सुजुकी के संयंत्र परिसर में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। बिल्कुल सही बात है। भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो ना ही तो पहला गलत है ना ही तो दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। आगे है कि 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा सुविधा लॉन्च करने वाला देश कौन है, तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई, बिल्कुल सही है। वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुरूप है, यह भी सही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी, यह भी सही है। 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए एक नई तरुण प्लस श्रेणी बनाई गई है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यह सभी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है, तो यह किया है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज पुलिस के द्वारा एक सवेरा योजना भी चलाया जा रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, 20 अक्टूबर से भी एक चीज याद रखिएगा, विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में से 6 खेलों को हटा दिया गया है। इस सूची में कौन कौन शामिल है, तो 6 में है बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती, यानी ये सभी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा किया है, तो ये किया है डोमिनिका, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैरेबियन क्षेत्र का एक देश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने वर्ष 2030 तक कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ये बिल्कुल सही बात है। बांग्लादेश कालाजार को खत्म करने वाला विश्व का दूसरा देश है, ये गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से। विश्व का दूसरा नहीं बल्कि विश्व का पहला देश होना चाहिए। इसको भी आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बुक में आंसर इसका दिया हुआ है उपरोक्त सभी, यानी पहला सही भी है दूसरा सही भी है, लेकिन मेरे हिसाब से यह दूसरा देश नहीं है, पहला देश है। इसका एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आगे निम्नलिखित दिए गए कूट का मिलान कीजिए। बेदिनखलम महोत्सव मेघालय सही है, मतलब ये मेघालय के साथ ही मैच करेगा। खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा के साथ ही मैच करेगा और हेमिस फेस्टिवल लद्दाख के साथ ही मैच करेगा। तो ये तीनों जो है वो आमने सामने ही मैच करेगा। तो कौन सा कूट सही है, तो सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की गई, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की गई, यह भी सही है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कौन गलत है, तो कोई गलत नहीं है, ना ही एक और ना ही दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग उपहार में दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोहराई पेंटिंग ध्यान रखिएगा कहाँ का है, झारखंड का। यह पेंटिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भित्ति चित्रकला के रूप में प्रचलित है, तो यह हजारीबाग झारखंड में प्रचलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ट्राइटन द्वीप हाल के समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ था, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण है चीन के द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण यहाँ किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो वह बन गया है दक्षिण अफ्रीका। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। किस कंपनी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की है? इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा। तो किस कंपनी ने? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो यूरोपीय स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश शामिल हुआ है? स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की है। बिल्कुल सही बात है। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु एवं न्याय श्रुति ऐप को लॉन्च किया है। बिल्कुल सही है। यहाँ पूछ रहा कौन सा कथन गलत है? तो दोनों सही है, यानी ना ही एक और ना ही दो गलत है। आगे है कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजन इसका किया गया है नई दिल्ली में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की है। बिल्कुल सही है। इसकी गहराई 6 किलोमीटर होगी तथा यह भूकंपों के अध्ययन में वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण को बढ़ावा देगा। यह भी सही है। यह मिशन जो है वो पृथ्वी विज्ञान में प्रगति के लिए किया जा रहा है। यह भी सही है। तो यहाँ कौन गलत है? तो कोई गलत नहीं है, यानी उपरोक्त में से जो सभी हैं वो सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह राज्य बना है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित दिए गए तथ्यों में से कौन सा गलत है यह आपको बताना है। भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा श्रीनगर को दिया गया है। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की ज्योति रात्रे 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बनी है। ये उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की हैं, याद रखिएगा। तो यही गलत हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद और संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। कहाँ इसका आयोजन हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। किस देश की विक्टोरिया केजी ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो यह जो है वो किस देश की है? डेनमार्क की। ठीक है। किस देश की? विक्टोरिया केजी ने किस देश की है? ये डेनमार्क की है, जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन। 15 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बिहार के किस जिले में 6,640 करोड़ की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है? तो बिहार के जमुई जिले में किए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के जमुई जिले में। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है या फिर आप लोगों को कंटिन्यूटी में 15 प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और साथ ही साथ यह भी मेंशन कर दीजिएगा कि एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए या सिर्फ विदाउट एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।